अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ एंड जस्टिस। मैं हूं एडवोकेट इमरान अवान तलगंज से। आज हमारा टॉपिक है इकरारनामा बै कैसे तहरीर किया जाता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक नामुकम्मल इकरारनामा बै तहरीर किया जाता है जिसमें ना तो सौदे का ज़िक्र होता है, ना ही रकम की वसूली का ज़िक्र होता है, ना ही उस पर गवाहान का ज़िक्र होता है जिसको बाद में मुश्तरी अगर क्लेम करना चाहे या अमल दरामद कराना चाहे तो नहीं हो सकता। दोस्त इकरारनामा के लिए ज़रूरी है कि आप उस शख्स को जिसके अराज़ी फ़रोख्त हो रही है या जो अराज़ी फ़रोख्त कर रहा है उससे फ़र्द चेक करें। उसके फ़र्द मलकियत के बाद इकरारनामा लिखना शुरू करें। इकरारनामा के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ज़र बै अदा करें जो मुकम्मल है। अगर मुकम्मल नहीं है तो उसका जो बयाना है आप वो अदा करें। उसकी अदायगी का तरीक़ाकार जो बेहतर है वो ये है कि आप बाय से उसका अकाउंट नंबर लें। उस अकाउंट नंबर में जो ज़र बयाना है वो बज़रिया रसीद महकमे जाकर जमा करवाएं। रसीद वापस लाकर उसकी कापी करवा लें। उसके बाद रसीद बनवा लें। रसीद बनवाने के लिए आपने उसमें रसीद में दर्ज करना है कि आपका इस शख्स के साथ इतनी रकम में सौदा हुआ है, फ़लाँ फ़लाँ गवाहान के सामने इतनी रकम बतौर ज़र बयाना इस शख्स ने वसूल करके तहरीर रसीद लिख कर दे दी है। रसीद जो है वो बाया लिख कर देगा। बाया के दस्तखत होंगे, गवाहान के दस्तखत होंगे। रसीद आपने ले जाकर किसी भी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आपने टिकट ले लेनी है। रेवेन्यू का टिकट मिलेगा वहाँ से आपको, वो टिकट आपने उस रसीद पर लगा लेना है। वापस आकर आपने एक स्टाम्प पेपर तहरीर करना है। स्टाम्प पेपर जो भी तहरीर करना है उसमें जो स्टाम्प पेपर लेगा, स्टाम्प पेपर बाया ने लेना है। बाया स्टाम्प पेपर लेकर मुश्तरी के हक़ में लिखवा कर देगा। उसमें फ़र्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का जिक्र होगा, किस पर्पज़ के लिए स्टाम्प पेपर लिया जा रहा है उसमें पर्पज़ लिखा होगा। आपने वो स्टाम्प पेपर लेकर किसी भी कंप्यूटराइज जो भी शख्स है जो मजाज है लिखने का उसके पास आपने लाना है। वो शख्स जो तहरीर करने वाला है उसका फ़र्ज़ है कि वो उसमें एक अच्छी तहरीर लिखे। अच्छी तहरीर क्या होती है कि आपने बाया की खेवट नंबर का जिक्र करना है। वो खेवट उसकी कुल कितनी अराज़ी है, उसमें बाया का कितना हिस्सा है और ये अराज़ी किस जगह वाक़ है, किस जगह मौजूद है, उसका क्या हदूद अरबा है। ये अराज़ी, इस अराज़ी का सौदा बाया ने किन किन अशख़ास के सामने किस वक्त किस तारीख़ किस जगह किया और कुल कितनी रकम उसने बतौर ज़र बयाना वसूल कर ली है और ज़र बयाना की रकम किस अकाउंट में जमा कराई गई है, किस दिन जमा कराई गई है, उसकी रसीद नंबर क्या है। उसकी रसीद पर जो बेरिंग मशीन नंबर लिखा होता है वो लाजमी उसमें मेंशन कराना है कि फ़लाँ रसीद के तहत फ़लाँ अकाउंट में इतनी रकम बतौर ज़र बयाना जमा कराई गई है। इसके बाद उसमें तहरीर होगा कि मैंने एक रसीद बतौर वसूली ज़र बयाना तहरीर करके हवाले मुश्तरी कर दी है। ये तहरीर करने के बाद आपने उसमें लिखना है कि इंतकाल कब दिया जाएगा, कब्ज़ा मुंतकिल हो गया है या उसकी मुंतकिली का जो भी ज़ाब्ता है या शर्त है आपने वो भी तहरीर करनी है। इंतकाल बर वक्त ना देने की वजह भी लिखनी है कि क्या अराज़ी पर स्टे है, अराज़ी रैन है या जो भी उसमें मकफूल है, जिस तरह का भी उसमें अमर हो, कोई भी वजह हो, आपने वो तहरीर करनी है। इसके बाद इसके जो गवाहान हैं वो कम अज़ कम दो मुश्तरी की तरफ से हों, दो बाया की तरफ से हों, ताकि कल अगर मुश्तरी को बाया वाले गवाहान इनकार भी कर दें तो उसके पास अपने दो गवाहान होने चाहिए ताकि कल वो इसको साबित कर सके। तहरीर मुकम्मल करने के बाद आपने नोटरी पब्लिक करानी है। नोटरी पब्लिक के पास जब आप उसको लेकर जाएंगे तो नोटरी पब्लिक उस पर NP नंबर लगाएगा, यानी नोटरी पब्लिक नंबर और डेट मेंशन करेगा। उस पर दस्तखत मोहर होंगे। नोटरी पब्लिक के पास एक रजिस्टर है जिस पर वो सिलसिलावार जो भी उसका नंबर बनेगा उस पर दर्ज करेगा। वही नंबर उस पर लगा होगा स्टाम्प पेपर पर। वो जो गवाहान हैं, बाया है, मुश्तरी है, ये वो उस रजिस्टर पर भी दस्तखत करेंगे जो नोटरी पब्लिक के पास है। नोटरी पब्लिक होने के बाद ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। कल अगर बाया इनकार करे कि मैंने अराज़ी फ़रोख्त नहीं की है या वो रकम मुझे नहीं मिली तो मुश्तरी के पास सबूत होगा कि ये उसने स्टाम्प पेपर तहरीर करके दिया है
یہ اس نے ذرا بیانہ وصول کی ہے، میرے پاس بینک کی یہ رسید موجود ہے، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، یہ اس کی طرف سے جو مجھے رسید دی گئی تھی وصولی ذرا بیانہ، یہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ ناظرین تھی تحریر کہ ایک اچھی تحریر کیا ہوتی ہے، جس کے تحت کل مشتری اگر چیلنج کرنا چاہے، اس کو وصول کرنا چاہے اراضی کو، اگر اس اسٹامپ کی تعمیر کروانا چاہے تو اس کی آسانی سے تعمیر ہو سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔